मजहर अब्बास साहब, आपको क्या तासुर मिला सदर आसिफ जरदारी का बड़े अरसे के बाद एक इंटरव्यू, क्या तासुर मिला आपको? शुक्रिया फरिया। देखिए, मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने ये बात तो की है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वोट ऑफ नो नो कॉन्फिडेंस वो ला पाएंगे। और अगर ला पाए तो मुझे फिर मामला हाई कोर्ट तक ही जाते नजर आते हैं। वही जो माजी में हमजा शहबाज वाला सिनेरियो ही सामने आता है, क्योंकि अब जो लीगल हिच है वो बहुत ज़्यादा है। अब इतना आसान नहीं होगा कि कोई भी उठ के दूसरी तरफ आके बैठ जाए। तो आई डोंट नो कि उनके पास, जाहिर है जरदारी साहब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस फील्ड के, उनके पास बहुत सी ट्रिक्स होंगी। लेकिन अपेरेंटली ये एक तरीके से प्रेशर टैक्टिस मुझे लग रही है। और इसमें मुझे यही नज़र आ रहा है कि एक दूसरे पर सबकत ले जाने की बात बात हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा जरदारी साहब भी उससे उन्होंने एक फिलर ज़रूर छोड़ा है, क्योंकि ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट जब उन्होंने ये कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग नाराज़, वो अपना कुछ लोग गुमराह हो गए हैं, उनको उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस वाला जुमला नहीं था उनका, पूरे एतमाद नहीं थे वो मतलब उस जो हवाले से। नंबर गेम है उस हिसाब से ये कुछ तो तकरीबन सैकड़ों में होने चाहिए जो नाराज हो गए। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने ज़्यादा इस तरीके से मेरा ख्याल है चीज़ हो नहीं पाएगी जिस तरीके से। असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब अगर तहलील कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, एक तो सिनेरियो ये होगा कि आप उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे। जाहिर है जो इस वक्त जो अपोजिशन है वो तो इमरान खान से गुफ्तगू नहीं करती, ना इमरान खान उनसे बात करने को तैयार है। हम्म। तो फिर अल्टीमेटली बात कहाँ जाएगी? बात जाएगी इलेक्शन कमीशन पे, जिस पर इमरान खान को एतमाद नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन फिर इंटरम चीफ मिनिस्टर को नॉमिनेट करे, बनाएगा। तो अब उसमें भी वो भी मेरा ख्याल है आज वो होगा। दूसरे, गालिबन परवेज इलाही साहब ने उनको अपना इनपुट ज़रूर दिया है हम्म। कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। यानी पंजाब में आप फिर वो कंफर्टेबल पोजीशन में, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि फिर जाहिर है एक इंटरम सेटअप होगा पंजाब में। आपकी हुकूमत कम से कम 3 महीने तक तो नहीं होगी पंजाब में आपकी हुकूमत। हम्म। तो अगर 3 महीने तक नहीं होगी तो 3 महीने में वफाक में भी आपकी हुकूमत नहीं होगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत नहीं होगी। तो इमरान खान फिर क्या आज़ाद कश्मीर या उधर जाके बैठेंगे? क्योंकि जाहिर है वफाक का जो एटीट्यूड है, उनके साथ पॉलिटिकल टेंशन है वो और बढ़ेगी। तो मेरा, और फिर इमरान खान की ज़िंदगी को भी ख़तरा है, उनको लाइफ थ्रेट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब ने उनसे ज़रूर यकीनन ये बात की होगी कि बेहतर है कि हम 6 महीने अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, कुछ इस तरह की जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उनको कंप्लीट करें। हम्म। और फिर हम जो है उस वक्त अगर सब जाएंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को फ़ायदा जिसका हो सकता है वो क्या हो सकता है? फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के दोबारा इलेक्शंस होते हैं और जो 5 साल के लिए होंगे, और इमरान खान को जिस तरह लग रहा है कि वो यहाँ पंजाब से ख़ास तौर पे, और खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी वैसे ही कंफर्टेबल पोजीशन है, लेकिन उनको लगता है कि पंजाब में भी वो एक ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। हम्म। तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आकर उनका अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा फिर, या उन्होंने परवेज़ इलाही को अगर कोई गारंटी दी हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इम्कान इसी का है कि फिर पीटीआई का चीफ मिनिस्टर होगा। तो जो आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे तो उस वक्त पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील नहीं होगी। और ये गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट या जो भी जीतेगा उसकी गवर्नमेंट होगी दोनों जगह पे। और कौमी असम्बली के इंतखाबात जब इन जगहों पे होंगे तो गवर्नमेंट उसी की होती है, और गवर्नमेंट का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है एडमिनिस्ट्रेशन के हम्म। लिहाज से। तो हम्म। मेरे ख्याल में वो एक एडवांटेज, दोनों चीज़ें सोची होंगी। राइट। क्योंकि बहरहाल विफाक अपना, जो पीडीएम की गवर्नमेंट वो है, वो अपना कुछ ना कुछ वो देख रही है, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस देख रही हैं। लेकिन पीटीआई के पास ने यकीनन ये गौर किया होगा कि ये दोनों ऑप्शंस उनके पास हैं, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर होगा। ये जाहिर है इमरान खान जब फैसला करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही ने बहुत ज़्यादा, मुझे लगता ये है कि उन्होंने रिजोल्यूशन के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना इनपुट दिया होगा। 3 महीने चाहिए उनको कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे करने की, ये खबरें तो आई हैं। लेकिन अंदरूनी बात क्या हुई हम अभी पता करेंगे। मारिया मेमन साहबा, ये तो टेक्निकल साइड बताई है अभी मजहर अब्बास साहब ने, लेकिन एक सियासी पहलू भी है इस वक्त जो तासुर जा रहा है। पहले तो हम जरा देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दिए और इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या दिया। लेट्स वॉच दैट। हैं राब्ते में, पंजाब में भी हैं और इस तरह केपी में भी लोग नहीं चाहते कि असेंबली टूटे।
पूरी की पूरी असेंबली जो है डिज़ोल्व होती है तो उसको नए इंतखाब से नई लीज मिलती है ये 5 साल की, तो वो अगले इलेक्शन में जो है ना वो बाकी असेंबलियों के साथ उनके इंतखाब नहीं हो सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक अनोमली क्रिएट। सो डिफेंस मिनिस्टर ने तो वही नर्व गेम खेली है जैसे कि हमने देखा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी बात की। इंटीरियर मिनिस्टर क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। इलेक्शन का बाइकआउट और असम्बलियां तोड़ने का अमल सियासी तौर पे कभी भी वो ना किसी सियासी जमात के लिए और ना मुल्क के लिए सूदमंद साबित हुआ है। लेकिन अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो कामयाब होते हैं इस अमल में, तो दोनों असम्बलियों में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है, अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक तो डिले हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं विद इन 90 डेज तो बिल्कुल दोनों असम्बलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, जनरल इलेक्शन अपने वक्त पे। माया बीएमएल साहबा, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, एक परसेप्शन ये अनफॉर्चुनेटली बन गया है कि खान साहब बजिद हैं कि इलेक्शन में जाना है, कॉन्फिडेंट हैं, जबकि दूसरी तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना। अल्टीमेटली जब भी इलेक्शन में जाना है इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये जो पोस्चरिंग कर रही है पीडीएम? ये जी साय ऑप्स होता है। जाहिर सी बात है कि एक दो दिन से चूंकि पीडीएम जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद है, इसको ये ताने दे रही थी पीटीआई के आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो आज जरा उन्होंने थोड़ा सा अपने वोटर को भी जगाने के लिए और उसको हौसला देने के लिए कि भाई हम भाग नहीं रहे। आज जरदारी साहब ने भी कहा कि असेंबली टूट जाएगी तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे, पंजाब के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारे पास कैंडिडेट है, हम वो फील्ड करेंगे। पीएमएलएन भी कह रही, राणा साहब भी कह रहे हैं हम इलेक्शन कर लेंगे। देखिए इसमें दो तीन अहम बातें हैं। अगर पंजाब के अंदर हम देखें तो सबसे बड़ा जो वहां सियासी कैच 22 सिचुएशन है वो पीएमएलक्यू के लिए है। अब उनको तय ये करना है कि अपनी 6 से 8 महीने की वजारत आला को मुकद्दम रखना है या मुंसलाही साहब के सियासी मुस्तकबिल को। अभी मैं देख रही हूँ वो एक टेलीविजन पे बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि अगर मकबूलियत को कैश कराना होगा तो अभी फौरी इलेक्शन में जाना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ वो बजट देकर भी जाना चाहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो एक घाग और रियलिस्टिक सियासतदान भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो उसके लिए उन्हें वक्त दरकार है। तो अब ये फैसला तो उन्होंने करना है। लेकिन एक और बात भी है, ये इत्तेहादी हुकूमत का एक और डिलेमा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी हुकूमत खत्म कर भी देते हैं परवेज इलाही साहब, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पीटीआई के सपोर्ट के बगैर तो नहीं हुकूमत उनकी कायम रह सकती, तो उन्होंने ये भी तय करना है कि इस्तीफा देने के बाद जो अगला सेटअप या जो अगली सीट एडजस्टमेंट होनी है, टिकटिंग की बात होनी है, इसके अंदर उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी पीटीआई के साथ, तो वो भी इन्होंने नेगोशिएट करना है। पिछली दफा भी पीएमएलक्यू की नशिस्त से अगर पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट ना होती तो उनके पास ये एक गेम चेंजिंग नंबर जो कि 10 वोट्स है वो ना होता। सो अगर वो आज अपना असेंबली तहलील करते हैं तो अगले इलेक्शन के अंदर वो क्या नेगोशिएट करते हैं पीटीआई के साथ, मुनस्सिर इलाही साहब क्या पीएमएलक्यू से इलेक्शन लड़ेंगे, पीटीआई के टिकट पे लड़ेंगे, किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सीट एडजस्टमेंट की बात होगी, होगा क्या, तो वो भी नेगोशिएट करना है परवेज इलाही साहब को और उसके लिए डेफिनेटली उनको वक्त दरकार होगा। राइट। सो एक तो बड़ी ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि निगोशिएट कर लेते इलेक्शन से पहले, उसके बाद आपको जो सीटें मिले उन्हीं सीटों के बेस पे आप दोबारा रीनिगोशिएट कर लें। वेरी इंटरेस्टिंग। सो फैसल चौधरी साहब, जो राणा सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि जो इंटरिम पीरियड है, एक तो सवाल मजहर अब्बास साहब ने उठाया है कि उसमें आप लाएंगे कैसे निगरान सेटअप जब आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, राणा सनाउल्लाह साहब को जो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि असेंबली तहलील हो जाते हैं तो हम आइन में गुंजाइश है कि इलेक्शन 90 दिन के बजाय मजीद इल्तवा का शिकार हो, ये कौन सी गुंजाइश है आइन में? ये आइन पता नहीं किस मुल्क का राणा सनाउल्लाह साहब ने पढ़ा, पाकिस्तान के आइन में तो ऐसी गुंजाइश नहीं है। उसमें तो आर्टिकल 224 जो है वो बड़ा क्लियर है। अगर आर्टिकल 58 और 112 के तहत असेंबली डिज़ोल्व होती है तो केयर टेकर सेटअप जो है, आउट गोइंग जो असेंबलीज हैं, प्रोविंशियल असेंबली के 6 मेंबर हुकूमत और 6 मेंबर अपोजिशन के, वो स्पीकर साहब के साथ बैठेंगे और इंटरिम सेटअप का नेगोशिएट होगा। अगर वो नहीं हो सकते तो 3 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है इंटरिम सेटअप। मेरे ख्याल में ये जो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें ये बातें डेफिनेटली डिस्कस हो रही होंगी और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला नज़र ये आ रहा है कि शायद जो पीडीएम की हुकूमत है वो इलेक्शन नहीं फेस करना चाह रही। और ये अगर क्योंकि कोई भी सियासी जमात जो है
सिर्फ इलेक्शन हारने के डर से तो लोगों के पास ना जाए, ये तो एक बड़ी अजीब बात लगती है। ये जमहूरियत की तो नफ़ी है। जमहूरियत की तो बुनियाद ही इलेक्शन है, लोगों का मैंडेट है। तो अगर उस तरह से जाते हैं तो जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं होगा। और अगर ऐसा मामला होगा तो इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे। जो भी इस किस्म की एफर्ट करेगा और उसको आइन का भी सामना करना पड़ेगा, कानून का भी सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन में एडवेंचर्स जो हैं रियासत में नहीं चलते और ना ही एडवेंचर्स करने चाहिए, जबकि हमने अभी रिसेंट पास में देखा है कि एडवेंचर्स के हवाले से बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन या रिएक्शन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी करे वो एडवेंचर। सो ये आपकी बात मेरा नहीं ख्याल के कोर्ट्स को इसमें पॉलिटिकल मामलात में आना चाहिए, लेकिन एक बिगर सोच भी तो होनी चाहिए ना। रियासत और मुल्क के बारे में भी सोच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एडवेंचरिज्म होगा तो उसका रिएक्शन होता है और पॉलिटिकल रिएक्शंस बड़े बुरे होते हैं। आगे जो हमने तारीख से सबक नहीं सीखा है तो उसका आज शाखसाना पूरा कौम पूरी मुल्क भुगत रहे हैं। तो इसको किसी ट्रैक पे भी तो लाना है ना। इसी तरह से तो नहीं चला जा सकता जिस तरह से चल रहा है।